हेलो फ्रेंड्स, तो हम आपको आज पढ़ाएंगे सेकुलर इंडिया यानी कि धर्मनिरपेक्ष भारत की 1976 में क्या हुआ था कि इस शब्द को प्रेम्बल में जोड़ दिया गया। इसके अकॉर्डिंग भारत का कोई भी धर्म नहीं है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एक राष्ट्र है जिसका कोई वास्तविक धर्म है ही नहीं। नो ऑफिशियल रिलीजन, देखिए लिखा भी है, क्या है? नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई धर्म नहीं है भारत का। ना ये हिंदू है भारत पूरा, ना मुस्लिम, ना किसी अन्य धर्मों का, जिनका वर्णन मैंने नीचे किया है। और मैंने लिखा है सभी धर्म कैसे हैं? सभी धर्म समान है। इंडिया कोई धर्म नहीं है। इक्वल स्टेट है, स्टेटस है इनके। कैसे हैं? इक्वल स्टेटस, यानी कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। ऐसा माना किसने? इंडिया के आधार पर। इंडिया के लिए माना गया, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, इंडिया के लिए माना गया है। और भारत की प्रेम्बल में कि कोई व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं जिनका मैंने डेटा देखो नीचे लिखा गया है। और ये क्या है? 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग है। जो 2011 में क्या हुई थी? जनगणना। पहला ABCDEF मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। और ये पहला है हिंदू धर्म, जो मेजोरिटी है, सबसे ज़्यादा संख्या है। और इसका परसेंटेज कितना है? 79.8%। ऐसे ही इस्लाम है, क्रिश्चियन है, यानी कि हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन ईसाई धर्म को बोलते हैं। सिखिज्म सिख धर्म को बोलते हैं। बुद्धिज्म बौद्ध धर्म को बोलते हैं। ट्राइबल रिलीजन मतलब जो जनजातियां होती हैं, जंगलों में रहती हैं, उनमें से हैं ये। जैनिज्म जैन धर्म को बोलते हैं। नो रिलीजन जिनका कोई धर्म नहीं है। एंड अदर, इसके अलावा अन्य। उनका मैंने परसेंटेज दे दिया है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। और ये जो इसके अलावा जो लिखी हैं मैंने, ये जो सब लिखे हैं, इनका मैं आपको बाद में अलग से वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है। और देखिए, आप देख रहे हैं कितनी डाइवर्सिटी है, मतलब कितने सारे धर्म हैं इंडिया में। अगर हम किसी को कह देंगे कि इस्लाम को हम राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दें, या क्रिश्चियन को कर दें, या सिखिज्म को कर दें, या हिंदुइज्म को कर दें, तो ये देश के अन्य धर्मों के साथ में क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का भेदभाव हो जाएगा कि उनका हित इंडिया देख ही नहीं रहा है। अकेले किसको कह दिया? हिंदू धर्म को मान लो, क्या कह दिया? हिंदू स्टेट कह दिया भारत को। यहाँ पे इस्लामिक स्टेट कह दिया। यहाँ पे कह सकते हैं ईसाई स्टेट घोषित कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और देखिए, इसका समर्थन प्रेम्बल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है, वो क्या कहता है? इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। स्टेट का मतलब देश भी होता है, कंट्री। तो भारत कैसा देश है? एक सेकुलर कंट्री है। ये किसी ना हिंदू हिंदू कंट्री है, ना मुस्लिम है, ना इस्लामिक कंट्री नहीं है। ये कैसा है? सेकुलर कंट्री है। इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है दोस्तों। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 क्या कहते हैं? वो सपोर्ट करते हैं किसको? सेकुलर इंडिया को, कि भारत का जो धर्म है वो कैसा है? भारत को सॉरी सॉरी भारत का कोई धर्म नहीं है, वो कैसा है? सेकुलर इंडिया है। साथ में आर्टिकल 14, 15, 16 ये इक्वलिटी को बताते हैं, समानता को। आप पढ़ेंगे इनके बारे में, या फिर मैं मुझे मौका मिलेगा तो इनके बारे में वीडियो बना दूंगा। पॉलिटिशियन एंजॉय प्रॉफिट बाय डूइंग फंडामेंटलिज्म, यानी कि जो राजनेता होते हैं, उन्होंने इसको एक नया ही मुकाम दे दिया है। ठीक है। वो भी कैसे? कट्टरवादी विचारधारा से, फंडामेंटलिज्म से। और आप तो जानते ही हैं, चाहे पॉलिटिशियन रहे हो, चाहे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही हो। और दोस्तों, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है, किसकी? अंग्रेजों की। उसने भी क्या किया था? भारत को भड़काया था। किसके आधार पर? धर्मों के आधार पर, जातियों के आधार पर। तो ऐसा किया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में, फूट डालो और शासन करो। ऐसा ही कुछ आजकल लोग नेता कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देश को भड़का रहे हैं कि तुम इस धर्म के, तुम उस धर्म के। जबकि फंडामेंटलिज्म बुद्धि वाले कट्टरवादी लोग बहुत कम होते हैं। जबकि जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है आपस में मिलजुल के रहना। आपने एक मूवी देखी होगी, गदर। गदर एक प्रेम कथा। वो किसका एग्जाम्पल है? वो सेकुलर इंडिया का एग्जाम्पल है। वो कैसे? कि उसमें बताया गया है कि नायक और जो नायिका होते हैं, दोनों प्रेम करते हैं। अलग अलग किससे होते हैं? वो रिलीजन से होते हैं। तो प्रेम में, प्रेम भावनाओं में, इमोशंस में कभी भी धर्म नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। और ये क्या है हमारा? सेकुलर इंडिया, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष भारत। धन्यवाद।